जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, ये यूपीपी कांस्टेबल के रीजनिंग सीरीज का आपका मॉडल पेपर 3 है। कौन सा मॉडल पेपर बच्चों? ये आपका मॉडल पेपर 3 है। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर का लेक्चर ले चुके हैं बच्चों। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आते हैं बच्चों डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पर। उसके बेसिस पे हम लोग एक एक प्रश्न करके देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। ये क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं। दैट मीन आपके प्रत्येक विकल्प में क्या बच्चों, 2 शब्द का जोड़ दे रखा है। आपको उनमें बताना है कि जो प्रश्न में दिए गए जोड़े हैं उनमें ऐसा कौन सा है जो दिए गए आपके प्रश्न के अनुसार मेल खाता हो। जैसे प्रश्न क्या दे रखा है, डॉक्टर और नर्स का एक जोड़ दे रखा है। तो जिस प्रकार नर्स और डॉक्टर में बच्चों जोड़ा बना है, उसी प्रकार सेम आपको दिए गए चारों ऑप्शन में किसी ना किसी एक में वो जोड़ा दिखेगा। उसी को आपको फाइंड करना है। अब आप अगर ध्यान से देखो, डॉक्टर और नर्स इन दोनों में क्या रिलेशन नजर आता है बच्चों? डॉक्टर और नर्स एक बीच तो मतलब एक चीज तो इनमें कॉमन है बच्चों। दोनों कहाँ पे काम करते हैं? दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं, दोनों हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। अगर बात करें बच्चों नर्स की, तो नर्स जो होती है उसका क्या काम होता है? वो रोगी की देखभाल करती है ना, रोगी की देखभाल करती है प्लस डॉक्टर की सहायता करता है। ठीक आप देखोगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी में जो आपका रसोइया है और वेरा है, इन दोनों में क्या रिलेशन? वेरा आप जो वेटर बच्चों, इन हिंदी ट्रांसलेशन इसका वेरा है, ये वेटर को कहते हैं। देखो बच्चों रसोइया क्या है? रसोइया खाना पकाता है। और वेरा क्या है? वेरा बच्चों खाना लेके जाके सर्व भी करता है, जिस प्रकार नर्स करती है डॉक्टर के मतलब रोगी की। ठीक उसी प्रकार बैरा भी रसोइया जो वेटर होते हैं, दैट मीन बच्चों जो वहां पे खाने आते हैं उनका ब्यौरा ले जाकर रसोइया को पहुंचाते हैं। तो सेम काम वही कर रहे हैं। और बच्चों रसोइया और ब्यौरा दोनों एक ही प्रकार है, मतलब हॉस्टल में, सॉरी बच्चों, ये दोनों जो है आपके रेस्टोरेंट में काम करते हैं कि नहीं? रसोइया और वेरा दोनों रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो आप कह सकते हो जिस प्रकार का रिलेशन डॉक्टर और नर्स के बीच है बच्चों, उसी प्रकार का रिलेशन आपका रसोइया और वेरा के बीच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है बच्चों का आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित हो जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। दैट मीन आपका बच्चों चौथा पद हाइड कर दे रखा है। चौथा पद का रिलेशन तीसरे से इस प्रकार बताना है जैसे पहला से दूसरा या दूसरे से पहला संबंधित है। ठीक, यही प्रश्न कह रखा है। अब देखो बच्चों पी क्यू आर से कौन किस प्रकार का रिलेशन यूटीएस में है, आपको ये फाइंड करना है। आपको पी क्यू आर से यूटीएस कैसे बन रहा है, तो उसी प्रकार का रिलेशन हमें एल एम एन और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर करना होगा। बच्चों जनरली जो इस प्रकार का प्रश्न होता है वो प्लेस वैल्यू के आधार पर होता है। प्लेस वैल्यू आप सभी समझते होंगे कि स्थानीय मान जो होता है बच्चों, उसी के आधार पर जनरली इस तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक, अगर बात करें हम बच्चों इसमें पी की, आपको पता होगा सभी बच्चों को कि पी का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? पी का स्थानीय मान आप सभी को पता होगा कि पी का जो स्थानीय मान है वो कितना होता है? 16 होता है। वैसे क्यू का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? अगर देखोगे तो क्यू का स्थानीय मान 17 होता है। और आर का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? आर का स्थानीय मान कितना होता है? आर का स्थानीय मान 18 होता है। मतलब पी क्यू आर का स्थानीय मान 16, 17, 18 होता है। उसी प्रकार आप यूटीएस का निकाल लो। यूटीएस, यू का बच्चों स्थानीय मान क्या है होता है? यू का जो स्थानीय मान है वो क्या होता है? 21 होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा। टी का स्थानीय मान क्या होता है? 20 होता है ना बच्चों। और एस का स्थानीय मान क्या होता है? 19 होता है। अब देखो बच्चों पी से यू में जा रहा है, पी से यू में जा रहा है, दैट मीन पी से इसको हम लोग जब यू में जाएंगे तो कितने का चेंज आ रहा है? आप देखो 16 से 21 करने के लिए वो कितने का चेंज आ रहा है? आप 16 में जब 5 ऐड कर दोगे उसके स्थानीय मान में तो 21 आ रहा है। तो हम लोग एल में अगर एल के स्थानीय मान में 5 ऐड करें, एल का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? एल का स्थानीय मान आपका 12 होता है। एल का स्थानीय मान 12 होता है। 12 में हम लोग 5 ऐड करें, 12 में 5 ऐड करोगे तो आप 17। 17 किसका स्थानीय मान है बच्चों? 17 स्थानीय मान किसका होता है? 17 स्थानीय मान आपका क्यू का होता है। आप देखो क्या क्यू किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों? बिल्कुल क्यू पहले स्थान के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे बच्चों किसी और प्रश्न में ओ, जैसे यहाँ पे ओ है, यहाँ भी क्यू होता है, इसमें भी क्यू होता है, इसमें भी क्यू होता, तो आप दूसरा प्लेस भी निकाल के देख लेते। इसमें जैसे क्यू का 17 है, 17 से 20 में चेंज करने के लिए क्या हो रहा है? मतलब बच्चों जो क्यू से टी में चेंज करने के लिए क्या आ रहा है? 17 में 20 में जाओगे प्लस 3 का चेंज आ रहा है। कितने का आ रहा है बच्चों? चेंज +3 का आ रहा है। तो +3
एज इट इज एम में एम के स्थानीय मान में +3 जोड़ लो। एम का स्थानीय मान कितना होता है? एम का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? तो एम का स्थानीय मान 13 होता है। 13 में 3 और जोड़ लो, क्योंकि 3 का परिवर्तन हो रहा है, 3 आप जोड़ लो। तो 3 जोड़ोगे कितना का परिवर्तन आएगा, मतलब कितना आएगा बच्चों? 16। 16 स्थानीय मान किसका होता है? अगर आप देखोगे तो 16 स्थानीय मान पी का होता है ना। 16 स्थानीय मान किसका होता है बच्चों? पी का होता है। तो जनरली देखोगे दूसरे एक दो, अगर एक का नहीं मिल रहा दूसरा, मतलब बच्चों एक का सब में सिमिलर मिल रहा है तो दूसरा देख लो, अगर दूसरा भी नहीं मिला तीसरा देख लो, लेकिन सारा मत देखना, क्योंकि बच्चों आपके पास टाइम की बाउंडेशन है। जहां पे आपका पहला मिल जाए वही आप उसको करेक्ट आंसर कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चों। आते हैं तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि उस विकल्प को आपको ज्ञात करना है जो दिए गए समूह और वर्ग का सदस्य हो। अब देखो आपका समूह या फिर वर्ग आपका क्या दे रखा है बच्चों? आपको उस समूह में पहला दे रखा है प्रकृति विज्ञान दे रखा है, दूसरा क्या रखा है? क्षरस्म विज्ञान दे रखा है, और तीसरा हृदय विज्ञान दे रखा है। बच्चों ये एक आपको समूह दे रखा है 3 विज्ञानों का। इसी समूह से आपसे पूछ रखा है कि इस समूह से इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विज्ञान जुड़ता है। ठीक है बच्चों। तो अगर जीव विज्ञान की बात करें, भूगर्भ शास्त्र की बात करें, तो बच्चों भूगर्भ शास्त्र आपका सीधा गलत है, ये विज्ञान से रिलेटेड नहीं है। तो आपका भूगर्भ शास्त्र आपका सीधा गलत हो जा रहा है। और जो जीव विज्ञान है, तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो प्राणी विज्ञान होता है, कौन सा? प्राणी विज्ञान होता है। और क्या होता है बच्चों? और एक विज्ञान होता है वनस्पति विज्ञान। जो प्राणी विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है बच्चों, ये दोनों जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दैट मीन प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर है और हृदय रोग इस रिलेटेड कौन सा रुधिर विज्ञान है ना बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी में रुधिर विज्ञान दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, आपको इसमें बच्चों लुप्त संख्या फाइंड करना है। आप में से सबसे पहले बच्चों कमेंट में देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। आपको क्या करना है, इसमें लुप्त संख्या फाइंड करना है। आप ध्यान से देखो बच्चों, जो लुप्त संख्या फाइंड करने के लिए जो आपका सीरीज दे रखी है 1, 8, 27 और 64, ये आप ध्यान से देखोगे बच्चों 8 भी 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है। मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चों एक प्रकार से एक मतलब क्यूब के आधार पर ये प्रश्न सॉल्व हुआ है। जैसे ए का करोगे तो ए का क्यूब एक ही होगा बच्चों। और 8 बच्चों आपको पता होगा ये किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है बच्चों? आपका 3 का क्यूब होता है। उसी प्रकार 64 बच्चों किसका क्यूब होता है? ये 4 का क्यूब होता है। आप देख रखे होगे बच्चों कि इनमें जो बढ़ रहा है एक एक का मतलब काउंटिंग जो है वो बढ़ती रही है। 1 से 2 हो रहा, 2 से 3 हो रहा, 3 से 4 हो रहा। तो अगली डिजिट क्या होगी बच्चों? 4 से अगली डिजिट आपकी क्या होगी बच्चों? 5 होगी। तो सिंपली आप 5 का क्यूब यहां कर दोगे। तो 5 के क्यूब करोगे कितना आएगा? जब बच्चों 5 का क्यूब आप करोगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। आप करके देख लेना बच्चों, 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 125 होता है। तो 125 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में 125 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। उस प्रश्न में ज्यादा कुछ था नहीं समझाने लायक बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है? ये आपसे पूछ रखा है श्रृंखला में आपको लुप्त संख्या फाइंड करनी है, जिसमें संख्या x और y का अंतर ज्ञात करना है। बच्चों सॉरी, मैंने कहा आपको फाइंड करनी है, लुप्त संख्या नहीं फाइंड करनी है। इसमें आपको x y के बीच का अंतर फाइंड करना है, x और y फाइंड नहीं करना है। लेकिन बच्चों बिना फाइंड किए आप कर कैसे पाओगे? तो फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप ध्यान देखना कि x y के बीच का प्रश्न आपको अंतर फाइंड करने को दे रहा है। अब देखो बच्चों, इसमें है पहला डिजिट क्या है? 25 दे रखा है, दूसरा क्या है? 26 दे रखा है, फिर 28। आप 25 से 26 का जो गैप देख रखे हो वो 1 का है, +1 का है ना बच्चों। और 26 से 28 का गैप देख रखे हो कितना का बच्चों? +2 का है। तो 26 में हम लोग क्या जोड़े बच्चों कि x से वो उतने में मतलब आगे भी ये श्रृंखला बन जाए। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे 25 में 1 जोड़ रहे हो, फिर ये 2 जोड़ रहे हो, तो बच्चों अगली बारी किसकी है? 3 की है। 2 के बाद 3 आता है। तो अगर आप 28 में 3 जोड़ दो, 28 में 3 जोड़ दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 31 आ जाएगी। ठीक, 3 जोड़ा आपने तो 31 आई। 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है बच्चों? 4 आती है। तो 31 में क्या 4 जोड़ोगे तो 35 आएगी, बिल्कुल आएगी बच्चों। तो कह सकते हैं कि ये एक एक डिजिट ऐड हो रही है ना बच्चों, एक एक डिजिट बढ़ते हुए क्रम में ऐड हो रही है। तो अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई? x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 31 आ गई। वैसे ही y की निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने एड ऑन 4 का किया था, इसके बाद
बच्चों 35 में हम लोग 5 का ऐड करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, y इक्वल टू 40 आ जाएगा, क्योंकि 35 में ऐड करोगे 5 तो 40 आएगा। अब 40 में 5 के बाद 6 आता है, 6 ऐड करोगे तो बच्चों 46 आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार आपकी ये श्रृंखला चल रही है। ठीक, तो y की वैल्यू भी हमारे पास है, x की वैल्यू भी हमारे पास है, तो दोनों के बीच का हमें गैप पूछा है, दैट मीन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो आप बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। बड़ी क्या है, 40 है, 40 में से क्या माइनस कर दो, x की वैल्यू, x कितना है, कितना कर दो 31। तो बच्चों आपका जो नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, 40 में से 31 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, 9 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका 9 ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम अपना। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, इसमें भी बच्चों आपको सेम एज इट इज दे रखा है, लुप्त संख्या ही फाइंड करनी है, बशर्ते इसमें क्या दे रखा है बच्चों, आपको 2 का जोड़ दे रखा है, मतलब 2 संख्याओं का इसमें जोड़ा दे रखा है। आपको दोनों जोड़ा पैटर्न के हिसाब से फाइंड करना है। ठीक, आप देखो बच्चों, इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो इस जोड़े में पहले चीज तो एक्सचेंज हो ही नहीं रही है। जैसे इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है, इसमें 32 है, इसमें 32 है, तो कहने का अर्थ है कि पहला प्लेस 32 के लिए फिक्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बच्चों सीधा सीधा गलत हो गया। तो पहला प्लेस तो 32 के लिए फिक्स है। अब दूसरा देखो परिवर्तन कैसे हो रहा है, 2 से 4 कैसे हो रहा है बच्चों, 2 से 4 कैसे हो रहा है, 4 से 12 कैसे हो रहा है। आप देखोगे 2 से 4 करने के लिए 2 का मल्टीपल 2 में कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब जो बच्चों ये 4 आ रहा है, इसका मल्टीपल आगे इसका 3 से कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 के बाद अगला डिजिट क्या आता है, 3 आता है। तो 2 का मल्टीपल 2 की जगह 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, जो आया था तो कितना आ गया बच्चों, ये 12 आ गया। क्या देखो 12 यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चों। ठीक, उसी प्रकार इस 12 को उठाएंगे जो आया है, इसका मल्टीपल किससे कर देंगे बच्चों, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आएगा। तो 4 का मल्टीपल करेंगे 12 से, आपके पास कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप इस 48 को उठाओगे, 4 के बाद क्या आता है बच्चों, 5 आता है। तो 48 का मल्टीपल 5 से कर दोगे तो बच्चों 240 आ जाएगा। तो क्या देखो यहाँ 240 है, बिल्कुल है। तो अब बच्चों 5 तक कर चुके, 240 का मल्टीपल 5 के बाद लगली डिजिट क्या आती है, 6 आती है। तो 240 का मल्टीपल आप 6 से कर दो। अगर आप इसको 6 से करोगे 240 से, तो आपका बच्चों आंसर कितना आएगा, 1440 आएगा। करके देख लेना बच्चों, 6 चौक 24 होता है, 24 का 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 तो 14 होता है, मतलब 1440 आपका आएगा। तो 1440 और 32, दैट मीन 32 कॉमा 1440 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है बच्चों। आप ध्यान से देखोगे 32 और 1440 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, ये आपसे पूछ रखा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। निम्न श्रृंखला कौन है बच्चों, सी ई जी के है। ठीक, अब दिए गए चारों ऑप्शन में से इन श्रृंखला का कौन सा सामान्य है, ऐसा है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, इनमें सबसे पहले आप वॉवेल कंसोनेंट का एक बार जरूर ध्यान दे लेना, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न बच्चों जो श्रृंखला समान पे पूछी जाती है उसी बेस पे सॉल्व होती है। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा आप इसके प्लेस वैल्यू के आधार पर देख सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करने वाले बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सोनेंट और वॉवेल के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि जनरल सा प्रश्न है बच्चों, इसी फॉर्म में आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों सी ई जी के, अगर बात करें सी ई जी के, इनमें आपको देखोगे बच्चों 3 कॉन्सोनेंट नजर आ रहा होगा, सी जी के, ये आपको 3 कॉन्सोनेंट है, जबकि एक वॉवेल है। अगर सब में बात करें, ऑप्शन नंबर ए में आप बात करें एम क्यू एस डब्ल्यू, इसमें बच्चों चारों आपके कॉन्सोनेंट ही है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगर दूसरे की बात करें एम क्यू एस एक्स, तो ये भी बच्चों इनमें भी आपको चारों कॉन्सोनेंट दे रखे हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें बच्चों, तो सी में देखो एम जो है वो ऑप्शन है। एम जो है ये भी आपका एक कॉन्सोनेंट है, क्यू है ये भी आपका एक कॉन्सोनेंट है ना बच्चों, और एस की बात करें एस भी इसमें आपका एक कॉन्सोनेंट है। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी बच्चों दिए गए ऑप्शंस में से सी वाले में केवल 3 आपका कॉन्सोनेंट है,
ना बच्चों, 3 आपका कॉन्सोनेंट है और एक इसमें वॉवल है। तो बच्चों उसी प्रकार आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर जो अगला है बच्चों वो आपका क्या है, अगला प्रश्न है बच्चों, इस श्रृंखला में आप लुप्त मान भरना है। क्या भरना है बच्चों, लुप्त मान आपको इस श्रृंखला में भरना है। तो आप लुप्त मान कैसे भरोगे, देखो इसमें सी है बच्चों 2ba। देखो इसमें आपको न्यूमेरिकल भी देखने, दैट मीन बच्चों आपको वर्ड भी देखने को मिल रहा है, अल्फाबेट भी देखने को मिल रहा है और क्या, नंबर भी देखने को मिल रहा है। अल्फाबेट भी है बच्चों और क्या है, नंबर भी आपका देखने को इसमें मिल रहा है। ठीक, अब देखो बच्चों सी, पहले प्लेस की बात करें, सी एफ और आई की। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, 3 होता है। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, एफ का प्लेस वैल्यू आपका 6 होता है। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों, सॉरी बच्चों, अगर बात करें इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, इसका 6 होता है और आई का प्लेस वैल्यू बच्चों कितना होता है, 9 होता है। ठीक, अगला बच्चों देखो इसमें भी 3 का प्लस हो रहा है, इसमें भी 3 का प्लस हो रहा है, 3 + 3, और इसमें भी आप 3 प्लेस कर दो तो 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से दिए गए ऑप्शन से किसकी बच्चों, तो आप क्या आंसर दोगे। जो है बच्चों वो प्लेस वैल्यू आपका एल की होती है, तो पहले के लिए या फिर पहले प्लेस के लिए फिक्स हो जाएगा। अब इसे आप देख लो ध्यान से, एल क्या किसी और रखा है पहले स्थान पे, अगर एक में ही दे रखा है तो आपका वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखने को पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी में बच्चों ए का वैल्यू एल दे रखा है, पहले प्लेस का वैल्यू एल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होता बच्चों तो आप दूसरा सॉल्व करते हैं, जबकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो आप पहला इसका करेक्ट आंसर कर दो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे देखो 2 यहाँ पे है, फिर 4 यहाँ पे हो गया, फिर 8 यहाँ पे हो गया, फिर आगे क्या होगा। तो जनरल सी बात है बच्चों, पहले प्लेस के लिए अगर हम लोग एल फिक्स किए हैं तो इसमें देखो 2 से ये 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है, तो बच्चों ये 8 से 16 होगा, और इसमें देखो 8 से आपको 16 देखने को मिल रखा है। तो एज इट इज ऐसे ही आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे। अगर दूसरा मतलब एल इसमें भी हो जाता है बच्चों तो आप इसी मेथड से इसको सॉल्व करते। ठीक, अगर दूसरे पे मतलब दूसरे किसी में एल पहले होता तो, लेकिन इसमें एल केवल एक में ही, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही केवल इसका आंसर सही होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले, दूसरा क्या है बच्चों आपका, ये देखो पूछ रखा है विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। बच्चों निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा आपका पूरा करेगा। एक प्लेस आपको यहाँ ब्लैंकेट दे रखा है, आपको दूसरा प्लेस यहाँ ब्लैंक दे रखा है। बच्चों ए के बाद हम क्या भर दें कि आई आ जाए, फिर आई के बाद पी कितने पे आ रहा है, और पी के बाद क्या भर दें हम लोग, ये श्रृंखला सही हो जाए। हम देखें बच्चों ए का जो प्लेस वैल्यू आपको सभी को पता होता है क्या होगा, वो 1 होता है। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों, आई का प्लेस वैल्यू आप सभी को पता होगा कितना होता है बच्चों, 9 होता है। अब इस 1 और 9 के बीच में हम लोग क्या फिलअप करें बच्चों कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम सही से बन जाए। एज इट इज देखो लो, हम p की वैल्यू फिक्स करते हैं, तो p का बच्चों जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितना होती है, 16 होती है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, 9 और 16। इन दोनों के बीच का गैप आपको कितना दिख रखा है, 9 और 16 के बीच बच्चों आपको गैप सीधे सीधे 7 दिख रहा है ना। 9 और 16 के बीच बच्चों कितने का गैप है, 7 का है। कितने, सॉरी बच्चों कितने का गैप है, 7 का है ना। लेकिन थोड़ा देर रुको, अभी मैं बताया 7, अभी आप लोग उसी पे चले गए, लेकिन ध्यान से देखोगे बच्चों ए जो है ये कुछ है, बी जो है ये भी कुछ है, 16 जो है ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब है, इसको आप देखना भूल गए। एक अगर हम ए का स्क्वायर करें तो एक एज इट इज रहेगा। इसका बच्चों देखो क्या है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर होकर 9 आया होगा, फिर उसके बाद ये 4 का स्क्वायर हुआ होगा, फिर अगली संख्या बच्चों 5 का स्क्वायर हो सकती है क्योंकि एक ही बढ़ रही है, तो इसकी प्लेस की वैल्यू 2 का स्क्वायर हो सकता है। तो बच्चों ये 3 का स्क्वायर होके आया है, ये 2 का मतलब इसका जो प्लेस आया वो 2 का स्क्वायर होके आया है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो 4 किसकी प्लेस वैल्यू, मतलब 4 किसका स्थान होता है, 4 आपका बच्चों डी का स्थान होता है। पहले के लिए हम कह सकते हैं डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। 4 किसका स्थानीय मान 4 होता है बच्चों, आपके डी का होता है, तो डी 4 का होगा, तो पहले के लिए डी फिक्स हो गया। दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए पी का बच्चों कितना होता है, पी का 16 होता है, लेकिन जबकि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है,
तो 4 के बाद अगली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25। अब 25 किसका स्थानीय मान होता है, y का होता है, तो दूसरे प्लेस के लिए y फिक्स हो गया। डी और y किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा तो बच्चों आपको डायरेक्शन बनाना तो आता होगा। ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या कह रखा है कि एक्स कोई है वो आपसे से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो उत्तर बच्चों ऊपर की तरफ है, तो उत्तर में ये कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है। उसके बाद क्या कह रखा है बच्चों, उसके बाद वो अपने ओर से किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो बाएं किधर होगा बच्चों, अगर वो उत्तर में जा रहा है तो उसका बाएं इस साइड होगा, तो अपने बाएं मुड़ रहा है, तो 12 बाएं मुड़ के कितना चल रखा है, 20 किलोमीटर चल रखा है। कितना पहले चला, 15 किलोमीटर चला, उसके बाद 20 किलोमीटर चल रहा है। तो आप उसका ये बच्चों कौन सा पॉइंट हो गया, मूल स्थान हो गया, जहां से वो चला वो और कितनी दूरी तक चला। तो अगर हम इसको यहाँ ए मान लें, यहाँ बी मान लें, यहाँ सी मान लें, तो वो कह रखा है कि 15 किलोमीटर वो उत्तर की तरफ चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर साइकिल की तरफ, मतलब पहले उत्तर की तरफ चला बच्चों, उसके बाद 15-20 किलोमीटर आप साइकिल वो चलाया किसकी तरफ, बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर चलाया। उसके बाद अपने वो मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी बच्चों, कम से कम पूछ रखा है। अगर ज्यादा से ज्यादा करता तो आप इसको और इसको दोनों ऐड कर लेते, लेकिन कम से कम आपको पता होगा कि कम से कम ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दैट मीन कि एक जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इस प्रकार की कुछ हो जाएगी, जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो इसी का डिस्प्लेसमेंट वो पूछ रखा है। तो सबसे जो कम से कम दूरी ए से सी हो जाएगा ना बच्चों। ए से सी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बच्चों ए सी स्क्वायर हमें निकालना ही है, तो ए बी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है बच्चों, 15 दे रखा है, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 400 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर बच्चों आपका 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 625 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ गया बच्चों, 625 आ गया। अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो उधर रूट आ जाएगा ना बच्चों, रूट से ये निकलेगा तो ए सी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। निकालोगे सोल्व करोगे रूट तो ए सी इक्वल टू हमारे पास 25 आ जाएगा। तो 25 किस ऑप्शन में, आप देखोगे 25 आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं बच्चों ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बच्चों सेम एज इट इज है। इसमें कह रखा है कि दो कार एक उभयनिष्ठ बिंदु से चलती हैं। दैट मीन बच्चों एक कॉमन पॉइंट से दो कार चलती हैं। कॉमन पॉइंट मान लेते हैं, ये कॉमन पॉइंट है बच्चों, एक कार ए है एक कार बी है, दोनों चल रही हैं। उसके बाद कह रखा है पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलती है। उत्तर का मतलब बच्चों ऊपर, इधर 10 किलोमीटर चलती है ना। उसके बाद कह रखा है उसके बाद वो अपने किधर मुड़ती है बच्चों, अपने दाएं मुड़ती है, सॉरी बच्चों बाएं मुड़ती है। तो उसका बायां किधर होगा, अगर बात करें वो अपने बाएं मुड़ता है, तभी हमने थोड़ी देर पहले जो प्रश्न सॉल्व किया था उसमें बाएं मुड़ना पड़ा था, तो उसका बायां ये होगा। तो बाएं मुड़ के वो कितने किलोमीटर चलती है बच्चों, बाएं मुड़ के वो अपने आगे कितना किलोमीटर चल रही है बच्चों, 8 किलोमीटर चल रही है। कितना, 8 किलोमीटर चल रही है। बाएं वो अपने बच्चों कितना चल रही है, 8 किलोमीटर चल रही है। ठीक, अब कह रखा है दूसरी कार 5 किलोमीटर किधर जाती है बच्चों, दक्षिण की तरफ जाती है। तो 5 किलोमीटर आप इसको दक्षिण की तरफ ले आए। उसके बाद 8 किलोमीटर की यात्रा करती है किधर बच्चों, वो अपने दाएं मुड़कर करती है। तो दाएं इसका मुड़ोगे तो इधर इसका दाएं भी बच्चों इसी साइड इसका होगा। इधर कितना चल रही है, वो 8 किलोमीटर चल रही है। अब प्रश्न क्या पूछ रखा है, उन कारों के बीच की दूरी कितनी है। उन कारों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है। देखो कार इधर कितना किलोमीटर चली है, अगर इस तरफ की बात करें हम, कुल मिलाकर ये कार, एक कार यहाँ पहुंची है, एक कार आपकी यहाँ पहुंची है। तो इन दोनों कार की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों 8 किलोमीटर इस साइड चली है ये कार, 8 ही किलोमीटर इस साइड ये कार भी चली है। तो इस डिस्टेंस से हमें विशेष मतलब नहीं, क्योंकि इधर इधर दो एक ही डायरेक्शन में दोनों कार 8-8 किलोमीटर चल चुकी हैं। तो गैप बच्चों इसका इतना ही है, उसका गैप जो है दोनों का बीच के इतना ही होगा। क्योंकि बच्चों इधर पॉइंट भी अगर लाएंगे, जो ये 8 किलोमीटर इधर भी चली, 8 किलोमीटर इधर चली, तो ये डिस्टेंस दोनों सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी बच्चों। अकॉर्डिंग टू द, आप जान सकते हो रेक्टेंगल के फॉर्म में ही। तो 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर ये कार चली हैं। तो 10 प्लस 5 कितना किलोमीटर हो गया बच्चों, टोटल 15 किलोमीटर हो गया। तो 15 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में 15 किलोमीटर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
आशा करता हूं बच्चों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न उसी तरीके से और है बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप होता है, इसलिए 3 प्रश्न में हमने आपके लिए रखा है। ये प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, ये प्रश्न पूछ रखा है कि x है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। सेम एज इट इज आप बना लें ना बच्चों, सेम एज इट इज आप बना सकते हैं। 5 किलोमीटर x जो है बच्चों किधर चलता है, x जो है वो 5 किलोमीटर किधर चलता है, बना लें आप। 5 किलोमीटर वो किधर जा रखा है बच्चों, उत्तर की तरफ। किधर जा रखा है, उत्तर की तरफ वो 5 किलोमीटर यात्रा करता है। उसके बाद क्या कह रखा है बच्चों, वो अपने दाएं मुड़ जाता है। आप उसको अपने दाएं मोड़ सकते हो ना, अपने आप उसको बच्चों दाएं मोड़ सकते हो। उत्तर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा दायां किस साइड होगा, आप ध्यान से देखें, थोड़ा फिर बताएं, थोड़ा कंफ्यूजन। सॉरी बच्चों, दायां इसका इस साइड ना होकर किस साइड होगा, इस साइड होगा। फिर वो अपने दाहिने मुड़ जाता है। दाहिने मुड़ता है बच्चों, दाहिने कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। इधर कितना चला था, 5 किलोमीटर, उसके बाद कितना चला, 7 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या है, प्रश्न क्या कह रखा है बच्चों, फिर उसके बाद वो दाएं मतलब जब मतलब उधर चलता रहता 7 किलोमीटर, फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है। तो वो फिर अपने दाएं मुड़ेगा ना बच्चों, फिर वो अपने दाएं मुड़ेगा। तो दाया फिर भी इधर ही होगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड घूमेगा बच्चों। इधर जा रहा कोई राइट हैंड साइड की तरफ, वो राइट हैंड साइड इधर ही होगा, नीचे की तरफ। उसके बाद क्या कह रखा है, फिर वो 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह किस दिशा की ओर मुंह जा रहा है बच्चों, दिशा कौन सी है, ये नीचे की। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, एक आपको वर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है वर्ड आपका बच्चों, CARAVINGNER दे रखा है। एक आपको अल्फाबेटिकल वर्ड दे रखा है, जिसको अगर पढ़े तो काराविंगनर होगा बच्चों। इस अक्षर का मतलब इस शब्द का प्रयोग करके, इन अक्षर मतलब इन शब्दों का प्रयोग करके, इस शब्द में जितने अक्षर हैं उनका प्रयोग करके हम इनमें से कौन सा शब्द गठित नहीं कर सकते हैं, कौन सा शब्द गठित नहीं कर सकते। क्या क्रैब नहीं गठित कर सकते, क्या नाइन नहीं गठित कर सकते, क्या बेयर नहीं गठित कर सकते, या फिर आर नहीं गठित कर सकते। एक एक को आप चेक कर सकते हो। अगर सी की बात करें तो बच्चों सी भी इसमें है, काफी इजी प्रश्न है। हमने दो जो लेक्चर लिए हैं उनमें देखा है बच्चों इस तरह के प्रश्न। आर भी है, ए भी है और बी भी है। कह सकते हैं पहला गठित कर सकते हैं, इसलिए पहला आपका ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। अगर बात करें 9 की तो बच्चों आप इसमें ध्यान से देखोगे 9 एक बार है, तो 9 यहाँ एक बार ही है इसमें, लेकिन जबकि 9 का 2 बार प्रयोग किया गया है, 9 का इसमें एक ही बार प्रयोग किया गया है। तो जो बच्चों कारा विंजर है उससे हम लोग 9 का गठन नहीं। अगला प्रश्न सामने बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार नहीं है। इसका क्या कहना मतलब है बच्चों, जो स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का वो क्रम के अनुसार नहीं है। अब क्रम क्या होता है बच्चों, ए होता है, ई होता है, ए ई आई ओ यू, ये बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर का क्रम है। अब एक एक करके चेक कर लो। सबसे पहले ए आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए, फिर आई आना चाहिए, फिर ओ आना चाहिए, फिर यू आना चाहिए। पहले में देखो, सबसे पहले ए आया, उसके बाद ई आया, फिर आर भी, मतलब आर को छोड़ दो बच्चों, कॉन्स्टोनेंट है। ई के बाद आई आया है, ये भी सही है। आई के बाद ओ है तो ओ भी आया है, यू है, यू भी आया है। तो पहला बच्चों तो एकदम आया है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नहीं पूछा है। अगर अगले की बात करें मैटरनियस की, तो इसमें एम देखो बच्चों, एम को छोड़ दे, कॉन्सोनेंट है, कोई मतलब नहीं। ए आया है, ए के बाद ई आना चाहिए, ई भी आया है, ई के बाद आई आना चाहिए, आई भी आया है, फिर ओ भी आया है, फिर यू भी आया है। तो मतलब आप कह सकते हैं बच्चों ये भी क्रम अनुसार दे रखा है स्वर का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। सी की बात करें, इसमें आई एम बच्चों, आई जो है आपका ये वॉवेल है बच्चों, दैट मीन स्वर है, ये पहले आ गया है, पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें पूछ रखा है कि क्रम अनुसार नहीं है। तो क्रम अनुसार कौन सा नहीं है, सी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये प्रश्न बहुत आसान था, आप सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरे से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। अब देखो बच्चों काफी आसान है। जो पक्षी है वो चहचहाटी है, वैसे भालू की जो बोलना है, दैट मीन ये उसकी वॉइस के आधार पर है बच्चों। किसके आधार पर है, ये वॉइस के आधार पर है। जो पक्षी है वो चहचहाटी मतलब
चहचहाट उसके अंतर्गत होती है, तो भालू उसी प्रकार क्या करता है, क्या गुर्राता है या फिर गड़बड़ाता है या मिमियाता है या फिर गुरगुराता है। दैट मीन इनमें से इसके लिए करेक्ट सुटेबल वर्ड क्या है। इसके बच्चों वॉइस को लेकर, आवाज को लेकर, किस प्रकार की आवाज चिड़िया निकालती है, जिस प्रकार की आवाज चिड़िया चहचहाती है उसी प्रकार भालू किस प्रकार की आवाज निकालता है। इसी में इसमें आपको यही बताना है बच्चों। आपको पता है गुर्राना शेर वगैरह हो ये सब करते हैं, जबकि भालू क्या करता है बच्चों, घुरघुराहट का वॉइस निकालता है। तो ऑप्शन नंबर डी में घुरघुराहट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पे। आज का बच्चों ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। एक और बच्चों प्रैक्टिस के सेट के साथ अगले वीडियो में हम लोग आपसे मुलाकात करने वाले हैं। अब देखो इस प्रश्न में क्या है बच्चों, कह रखा है एक हेलीपैड को JGNKRCF जैसे कोडबद्ध किया है। बच्चों ये जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें उसी प्रकार कह रखा है कि बाई को हम लोग कैसे कोडबद्ध करेंगे। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रश्न होते हैं बच्चों, आमतौर पे वो परीक्षा में आपके चाहे जिस एग्जाम में हो वो पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न में आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या देखना है आपको इस प्रकार, इस प्रश्न में आप देखो हेलीपैड क्या है बच्चों, हेलीपैड को ये किस प्रकार आपका क्या लिख रखा है, JGNKRCF किस प्रकार ये लिख रखा है बच्चों। H का देखो स्थानीय मान के आधार पर अगर हम लोग निकालें तो चेंजेस की, तो H का स्थानीय मान आप सभी को पता होगा, सभी बच्चों को, कि 8 होता है, इसका 8 होता है, और इसका J का कितना होता है बच्चों, 10 होता है। वैसे E की बात करें, E का 5 होता है, G का कितना होता है बच्चों, G का 7 होता है, और L का कितना होता है बच्चों, L की बात करें, L का 10 होता है। सॉरी बच्चों, L का नहीं, J का 10 होता है। L का कितना होता है, 12 होता है। L का कितना होता है बच्चों, 12 का होता है। और N का बच्चों 14 होता है। और I का कितना होता है बच्चों, I का आप सभी जानते होंगे, I का कितना होता है बच्चों, 9 होता है। और K का कितना होता है, K का कितना होता है बच्चों, 11 होता है। आपने आमतौर पर बच्चों यहां तक देखा जो चेंजेस आ रहे हैं दोनों के बीच में, वो +2 का आ रहा है, इसके बीच में +2 का आ रहा है बच्चों, +2 का आ रहा है। कहने का अर्थ है सबके बीच लास्ट में भी देखो बच्चों कितने का आ रहा है, +2 का चेंज देखने को मिल रहा है। वैसे आप बाई में बी का स्थानीय मान 2 होता है, 2 में 2 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 किसका स्थानीय मान होता है, डी का होता है। तो पहले के लिए डी होगा। दूसरे के लिए क्या होता है बच्चों, यू का स्थानीय मान कितना होता है, यू का स्थानीय मान 21 होता है, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 23 किसका स्थानीय मान है, डब्ल्यू का होता है। तो डी डब्ल्यू। वाई का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों, वाई का स्थानीय मान आपको पता होगा कि 25 होता है, 25 में 2 जोड़ोगे तो 26 के बाद 1 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि रिवर्स में चला जाएगा, तो फिर ए का स्थानीय मान किसका होता है, ए का होता है। तो एक DWA तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।